यह घटना एक ऐसी घटना है जिसे सुनने के बाद छवि के पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। ये उस माँ बेटे की कहानी है जिन्होंने एक ऐसे पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव प्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। एक रोहित नाम का लड़का जो कि अपनी माँ के गुजर जाने के बाद जब उसके पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं, उसके बारे में कुछ ऐसा सोचता है जिसके कारण उसके घर वाले उससे परेशान हो जाते हैं। लेकिन बच्चे की नादानी समझकर उसे वहीं पर दबाने की कोशिश करते हैं। वह सोचता था कि मेरी जो सौतेली माँ है यह कितनी खूबसूरत है। जब उसकी माँ गुजर गई थी तो घर के आसपास के लोगों ने जबरदस्ती उसके पिताजी की दूसरी शादी करवा दी थी। लड़का 10 साल का था। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई और तब उसकी उम्र बढ़ती है तो उसकी नीयत अपनी माँ के प्रति बहुत खराब हो जाती है। घर वालों को इस बात के बारे में संदेशा था, लेकिन वह बच्चे की नादानी समझकर माफ करते रहे। लेकिन लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। वह अपनी माँ को कभी कहीं छूता था, कभी कुछ इशारे करता था। उसकी माँ उसके पिताजी को बताती थी कि मुझे रोहन ऐसे ऐसे बोलता है, ऐसे कहता है। उसके घर वाले उसे धमकाते थे, डांटते थे, फटकारते थे। उसके एक दादाजी थे और एक उसकी दादी थी। वह उनकी सभी की बहुत अच्छे से सेवा करती थी और वह रोहन को अपना बेटा ही समझती थी। लेकिन रोहन ने कभी भी उसे अपनी माँ नहीं माना। वह हमेशा उसे जिस्म की भूख मिटाने की कोशिश करता रहता था। वह उसे बहुत पसंद थी, लेकिन उसे कोई ऐसा मौका नहीं मिलता है तो वह चुपचाप बैठा था। एक दिन वह अपने दोस्त के पास जाता है और वह अपनी सारी बातें उसे बताता है। रोहित की बातें सुनकर उसका दोस्त भी उसका साथ देता है और कहता है कि कभी कोई तुम्हारे घर पर तुम्हारे पिताजी ना हो तो मुझे बताना, फिर मैं बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। एक दिन कुछ ऐसा ही होता है। रिश्तेदारी में शादी होती है। रिलेटिव की शादी थी, इसलिए पिताजी का जाना आवश्यक था। वह उस शादी को अटेंड करने के लिए जाते हैं। रात को वह वहीं ठहरने वाले थे। अब रोहित को यह बात पता चल जाती है। वह तुरंत अपने दोस्त को फोन करता है और बताता है। तो उसका दोस्त उसे बताता है कि तू एक काम कर, यहाँ पास के मेडिकल पर जा और वहां पर जाकर नींद की दवा ले आना और अपने दादा और दादी को और अपनी मम्मी जी को घोल कर दे देना। वह जब खाना खा लें उसके बाद कुछ भी खाएं उसके अंदर उन्हें डालकर दे देना। सभी की घर के अंदर यह हैबिट थी कि खाना खाने के बाद दूध पीते थे। वह मौका का फायदा उठाता है और दूध के अंदर 4 गोलियां मिला देता है। सभी को दूध पीने के बाद गहरी नींद में सोता हुआ देखकर उसे डाउट होता है। एक एक के पास जाकर वह चेक करता है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि सभी नींद की गहराई में सो रहे हैं। वह अपने दोस्त को अपने घर पर बुला लेता है। उसके दोस्त के साथ 2 लड़के और भी आते हैं। कुल मिलाकर वह 4 लोग हो जाते हैं। वह उसकी सौतेली माँ के साथ बार बार रेप करते हैं। रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक रेगुलर लगातार उसके साथ रेप पे रेप होता गया। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे होश आ जाता है, लेकिन वह दरिंदाओं की तरह उसे नोचते रहते हैं। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। सुबह 4 बजे वह अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। वहीं पर वह अपनी दम तोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह देती है। वह लोग घबरा जाते हैं, सांसें चेक करते हैं कि यह तो मर चुकी है। फिर वह सोचते हैं कि क्यों ना हम इन्हें अभी यहाँ से ठिकाने लगा दें, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तभी वह उसे बांधकर
एक बोरी के अंदर पास के अंदर एक जंगल के अंदर जाकर उसे दफनाने की कोशिश करते हैं। गाड़ी के अंदर घेर कर उसकी लाश को लेकर जाते हैं। अब वह वहां पर जाते हैं तो सुबह सुबह लोग घूमने टहलने फिरने आते रहते हैं। उन लोगों ने उसके लिए जमीन में गड्ढा खोदा। बहुत देर हो जाती, 1 घंटा लग जाता है। सुबह के 5 बज जाते हैं। 5 बजे सभी लोग इधर उधर आने जाने लग जाते हैं। किसी ने उसे देख लिया और वहां पर हल्ला हो गया। आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कोई किसी को पहचान नहीं रहा था। तभी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, पुलिस को बुला लिया जाता है और फिर उस लाश के बारे में जांच पड़ताल की जाती है। जब पता चलता है तो उसके घर पर इन्फॉर्म किया जाता है। घर वाले भी वहां पहुंचते हैं। दादा और दादी जो कि बेहोशी के हालात में सोए हुए थे, उन्हें जगाया जाता है। उन्हें वहां पर ले जाया जाता है और उसकी बेटे के बहू का जो चेहरा था वो दिखाकर पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि हमारी बहू है और ये हमारा पोता है, और जो ये 3 लड़के हैं इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। उसके पिता को भी इन्फॉर्म किया जाता है। वह भी जल्दी से जल्दी वहां पहुंचते हैं और अपने बेटे को बहुत डांटते हैं, फटकारते हैं और उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, वहां के हवलदार उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाते हैं। तो दोस्तों, जो उस लड़के ने किया अपनी मां के साथ, वह सरासर गलत था। लेकिन आप लोगों को इस कहानी के बारे में क्या राय है, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।